अल्लाह ने अगर पाकिस्तान को इज्जत दी इस जंग के अंदर, थैंक यू गॉड। हम पे जब भी भारत हमला करेगा हम जवाब देंगे और सेकंड नहीं लगाएंगे। मतलब उसमें मतलब सेकंड्स की गेम होगी। मुझे तो छोड़ें। फिर उसने एक बात की कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और ख़बर तो ये भी सामने आ रही है कि बीएलए को दफ्तर मिलने जा रहा है कतर में। ये कतर मुमकिन तौर पर हर उस फैक्टर को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाते हैं। आपको चिमा साहब, आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने टीटीपी की सपोर्ट में किया। अब यह कतर इन पाकिस्तान के इस बयानिए को ये उसको रद्द करने के लिए अफगानिस्तान की और अमेरिका की दोस्ती करवाना चाहता है। और हैरान कुन बात यह है कि ये जो विजिट प्लान हुआ है, अमेरिका का वफ्द आया है अफगानिस्तान के अंदर, ये विजिट कोई वाशिंगटन से तय नहीं हुआ बल्कि कतर से तय हुआ है। तो उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सके। साथियों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अमेरिका और कतर मिल करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका और कतर जो कि पाकिस्तान के काफी अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान दुनिया भर में जो गाता फिरता रहता है अमेरिका कतर के बारे में, वही दोनों मुल्कों ने मिल करके पाकिस्तान के मुंह पे जूता मार दिया है। और कैसे मारा है आपने देखा हो कि बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बीएलए के अंदर जो है कतर अपना दफ्तर बनाने जा रहा है। इससे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब पाकिस्तान अच्छी तरीके से लताड़ा जाएगा। कतर और अमेरिका दोनों ही इसको अब साइड लाइन कर रहे हैं और ये दोनों ही इसके जो दोस्त थे अब इन्हीं के मुंह पे जूता मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जैल साहब, एक चीज तो ये कि ये पुराने तालिबान नहीं है, डिफेक्टो गवर्नमेंट के हाथ में हाई टेक टेक्नोलॉजी है असलहे की। लेकिन इस खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमरीकी वफ़द ने हाल ही में काबुल का दौरा किया है और वफ़द की क़यादत अमरीकी सदर के खसूसी एलची बराए यरगमालियों के अमूर एडम बॉहलर ने की है। ये 7 माह में बॉहलर का दूसरा दौरा अफगानिस्तान था। अब इस दौरे के दौरान हुआ क्या है, कुछ मुतालबात अमेरिका की तरफ से रखे गए हैं, कुछ मुतालबात काबुल की तरफ से रखे गए हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन खसूसी मुशीर ने ये अफगान तालिबान को कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि वाशिंगटन और काबुल के ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो उसके लिए फ़ौरी और मौसर हल यही है कि हमारे जो कैदी आपकी गिरफ्त में हैं आप उन्हें रिहा कर दें। जो तालिबान रजीम है वो भी कुछ अपने मुतालबात अमेरिका से मनवाना चाहते हैं। इस खबर के मुताबिक बताया गया कि तालिबान रजीम ये चाहती है कि अमेरिका हमारे सेटअप को कबूल कर ले और हमारा एक जो नुमाइंदा है उसे अमेरिका में रखने की इजाज़त दे। अब आते हो जो भी देखेगा तो हमारा ऐसा चीफ बैठा है कि उनको वो चने चबा देगा। पाकिस्तान की आर्मी उनको चने चबा देगी और एयरफोर्स चने चबा देगी। इधर से आपने कुछ किया, अगले 10 मिनट जवाब आ जाना। कुछ सोचता तो है कोई नहीं यहाँ पे जो वो बात बताओ ना, सोचता तो फिर तो है कोई आपका नहीं। डीजीएमओ इंडिया को जवाब आपका डीजीएमओ किस लिए फोन पर भीख मांगेगा कि भाई साहब रुक जाओ। टॉक्स दैट कोई और बात नहीं करता इसमें दुनिया में आपकी। मुझे ये बात बताएं, आपने कहा है ना ये पहलगाम में पाकिस्तान दहशतगर्द टेररिज्म ये वो, किसने दुनिया में आपकी बात मानी? किसी ने दुनिया में आपको कहा कि हाँ पाकिस्तान ने करवाया ये? एक सवाल में जस्ट वन क्वेश्चन। मैं माजी में नहीं जाता। आज आप बेसिकली फिक्स हो गए टेररिज्म पे और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप फिक्स हैं और दुनिया को इस चीज का पता है कि आप इसको अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करें। मैं 2026 के फ्यूचर के हवाले से बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान के एग्रीमेंट कुछ हो सकते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि ये जो विजिट प्लान हुआ है, अमेरिका का वफ्द आया है अफगानिस्तान के अंदर, ये विजिट कोई वाशिंगटन से तय नहीं हुआ बल्कि कतर से तय हुआ है। कतर ने अपने जहाज़ दिए और कतर ने तमाम तरह जो वसाइल हैं वो दिए हैं और कतर आपको सिफारतकारी करता हुआ नज़र आ रहा है तालिबान रजीम की। क्यों? सवाल इसी सवाल का है ना कि आखिर कतर को क्या ज़रूरत पड़ गई है, कतर को कैसे क्या मुफादात हैं अफगानिस्तान से जो वो उसकी सिफारतकारी करता हुआ आपको नज़र आता है। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सके। नियम मजबूत हो चुका है, उसको ज़ायल करने के लिए, उसकी नफ़ी करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए अफ़गानिस्तान की और अमेरिका की दोस्ती करवाना चाहता है और इस हद तक दोस्ती करवाना चाहता है कि अमेरिका और काबुल के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे बन जाएँ और पाकिस्तान का ये जो बयानिया है ये गलत साबित हो जाए। तो कतर आपको बैकएंड के ऊपर ये करता हुआ नज़र आता है।
कि कतर मुमकिन तौर पर हर उस फैक्टर को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाते हैं, क्योंकि कतर BLA के लिए भी एक नरम गोशा रखता है और कतर ने ही सालिसी का किरदार अदा करके भारत और BLA के दरमियान एक जो कोऑर्डिनेशन एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है, वो भी बनाया। उससे मिल जाती है, उनकी वेबसाइट से मिल जाती है या उनके प्लेटफॉर्म से मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें खामोशी के साथ होती हैं जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि BLA के कुछ आला हुकाम ने कतर का दौरा किया है। अगर कतर का दौरा किया है तो कैसे किया है, वो किस पासपोर्ट के ऊपर किया है, क्या अफगानिस्तान के अंदर से उनका विजिट प्लान किया गया, ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनके जवाबात आने बाकी हैं। लेकिन जो आप एक सबूत देखते हैं, जो पैटर्न देखते हैं कि किस तरह एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के हाई टेक टेक्नोलॉजी है असलहे की छोड़ी क्यों गई और इसके पीछे की मसलहत क्या थी? फिर अगर इसी को बुनियाद बना लिया जाए कि जानबूझ के छोड़ी गई, तो फिर क्या ये बगराम एयरबेस की वापसी के हवाले से जो मौक़िफ़ अमेरिका अपना रहा है, ये तवज्जो हटाने की कोशिश है या अपने दामन से दाग झाड़ने की कोशिश है? जी, दोनों बातें सही हैं कि वो एक नफ्सियाती दबाव में लाना चाहते हैं पाकिस्तान को। अगर कोई दोहा मुज़ाकरात में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी, सो देयर इज नो जीरो एपेटाइट। और वैसे ही जब 7 जहाज गिराए हों, दुनिया तारीफें कर रही हो, लीबिया असला खरीद रहा हो, सऊदी अरब मिलिट्री डील्स कर रहा हो, तो वैसे ही बंदा आसमान पे होता है। तो मैं कहता हूं कि ये टाइम है कि इंडिया को भी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। अमेरिकन नाराज हैं, बांग्लादेश आपसे नाराज हो गया है, पाकिस्तान के साथ आपके मामलात खराब हैं। मैं समझता हूँ 2026 इंडिया की लीडरशिप को एक डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। मेरी तो ये एक एज ए ले मैन एक सजेशन है, बेचारे का कोई हाल नहीं मैं साहब लाया कि इंडिया को फायदा नहीं हो रहा, मोदी साहब को और बीजेपी को हो रहा है। ये अब इंडिया की मर्जी है, उसने क्या करना है। अगर आपने ऐसे ही चलना है, 100 बिस्मिल्लाह चलें, हम तो इसको किसी को कुछ नहीं कह सकते इसमें। तो मैं आपको एश्योर करता हूं 2026 will be decisive in the relations of Pakistan and India. आप मान लीजिए मेरी बात, मैं आपकी बात को पकड़ लेता हूं कि आप वहां टेररिज्म का अटैक करने गए थे, और अगर ये जायज है, ये आपके पार्लियामेंट में बोला जा रहा है, मैंने नहीं बोला है, ठीक है, कि अगर ये जायज है तो इंडियन स्ट्राइक इन पाकिस्तान आर ऑल्सो जायज। उन्होंने भी तो सिर्फ टेररिज्म के ऊपर अटैक करा है। तो ये मैं इसलिए आपसे हमेशा से बोलता आया हूं, टेररिज्म की डेफिनेशन जिस दिन आपके और मेरे बीच में सही और सेम हो गई, आप देखेंगे प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं कल साहब एक बात बताऊं, ह्यूमिलिटी हो, ऑल द प्रेयर्स फॉर इंडियन पीपल, दोज हु आर होस्टेज टू द माइंडसेट इन इंडिया, इंडियन पॉलिटिकल क्लास के जो होस्टेज हैं, मैं हमारी तो दुआएं उनके लिए हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो एक अच्छा रास्ता दिखाए। होस्टेज है मतलब फॉर व्हाट एवर रीजंस। तो इट इज बेटर टू बी अ होस्टेज रादर देन बीइंग अ टेररिस्ट। आपसे ज्यादा अच्छा कौन समझता है? दुनिया में 192 मुल्क रहे, 191 कुछ और। जैसा कि खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे अमेरिका और कतर ने मिल करके पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है, और इतना ही नहीं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान टीटीपी मिल करके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्योंकि कतर जो है, खबरें ये भी आई हैं, आपने पूरी वीडियो अगर आगे क्लिप्स भी देख ली तो आपने देखा होगा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि कतर जो है फुली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर जो जिहाद हो रहा है, जो आतंक मचाया जा रहा है तालिबान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा, उस सब में कतर का पूरा सपोर्ट जाता है BLA को। अब इसी वजह से BLA के अंदर खबरें आ रही हैं कतर अपना दफ्तर बनाने जा रहा है, और अमेरिका इस चीज को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। काबुल के अंदर जो है मीटिंग हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और कतर के प्रिंस की। अब ये खबरें जो हैं अभी डिस्क्लोज नहीं हुई हैं पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स के अंदर, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की मीडिया के चैनल्स के अंदर ये खबरें जो हैं वो जल्द दिखाई भी नहीं जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब धमाके हमले की खबरें नहीं दिखाता है तो ये चीज़ों की खबरें कहाँ से दिखाएगा। कभी आज तक पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में सही आंकड़े जो है वो पाकिस्तानी फौज के कभी नहीं दिखाए गए हैं, ना ही सही खबरें दिखाई गई हैं। अगर ये हो रहा होगा कि पाकिस्तान में अगर ड्रोन्स गिराए गए हैं तो बता देंगे, अगर अफगानिस्तान ने गिराए हैं तो बता देंगे भारतीय ड्रोन थे। आप न्यूज़ चैनल्स उनके जाकर के देखिए तो आप देखेंगे कि कैसे
कितना मतलब न्यूज़ को एकदम ही उल्टा बना देते हैं इनके न्यूज़ चैनल्स वाले, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है पैसा देती है न्यूज़ चैनल्स को कि जो असली खबर है उसका उल्टा ही बताना, वरना पाकिस्तान का नाम कहाँ रहेगा। अब इनके हिसाब से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर है, लेकिन क्या है सच्चाई ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।